नमस्कार दोस्तों, स्टडी मॉड्यूल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। हाउ हेल्दी इज़ द एयर वी ब्रीथ। हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स में सब जगह पढ़ा है कि AQI ख़राब हो चुका है, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जैसे ही नवंबर से वेदर स्टार्ट होता है, नवंबर का महीना आता है, उसी हिसाब से हमारे न्यूज़पेपर्स में हवा ख़राब, या दिवाली के बाद में हमारा होता है कि एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि बाहर जाके सांस लेना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। तो इसके बारे में जैसे भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि एयर क्वालिटी क्या होती है, कैसे मेज़र होती है, कौन मेज़र करता है, कौन एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें ये है कि हाउ हेल्दी इज़ द एयर वी ब्रीथ, कितनी साफ़ सुथरी हवा हम लोग ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। PM2.5 क्या है, PM10 क्या है, इंडेक्स क्या है, एयर क्वालिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है, क्या हम सब सही में ही वो नुकसान पहुंच सकता है हमें एयर क्वालिटी से। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये न्यूज़पेपर में आजकल एक पिक्चर पब्लिश हुआ था। इंडिया गेट का व्यू है राजपथ से, जो बिल्कुल ब्लर दिख रहा है। इंडिया गेट पहले जो क्लियर दिखता है, आजकल इसकी स्थिति ये हो चुकी है कि सामने से इवन फोग कोहरा होने ना होने की वजह से भी इस तरीके का इसके विजुअल्स आने लगे हैं। तो ये सब एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से ही है। हमारा आता है कि आर बी अफेक्टेड बाय पुअर AQI। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि क्या अगर ख़राब हवा है, एयर क्वालिटी ख़राब है, तो हम उससे कितना इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, और ये हम लोगों को हमारी हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, जो सबसे कम उम्र के लोग हैं, हमें पता है कि इम्यून सिस्टम सबसे छोटे बच्चों का और सबसे ज़्यादा है जिनकी एज सबसे कम होती है उनका, और सबसे ज़्यादा जिनकी एज है उनको सबसे ज़्यादा किसी भी बीमारी से रिस्क होता है। और सबसे अगर हवा ख़राब होगी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स छोटे बच्चों में और बुज़ुर्ग में ही होती है। जो यंग हैं उनके लंग्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। क्या होता है कि सांस उनको तेज़ तेज़ लेना पड़ता है, जिससे क्या है कि ज़्यादा हवा का वॉल्यूम लेते हैं, और बॉडी रेट का जो रेशो है, बॉडी वेट का जो रेशो है, वो ख़राब हो जाता है। जो बुज़ुर्ग हैं उनका क्या है कि जिनकी लंग्स के या हार्ट की डिसीज़ जो डायग्नोज है, जिनको नहीं है, उनको डिसीज़ हो जाती हैं। और जो पोल्यूशन को लेते हैं, इस तरीके के पोल्यूशन को अगर इनहेल करते हैं, तो उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियक डिसीज़, ये सारे के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। येस एवरीवन, लास्ट में हमने बोला है कि हाँ सभी लोग, इवन हेल्दी पर्सन, अगर हेल्दी पर्सन एक बाहर जाता है, एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, कुछ भी करता है, और कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन ज़्यादा है, तो उसके भी हार्ट्स पे, उसके भी लंग्स पे ये पुअर एयर क्वालिटी इफेक्ट करती है। पैरामीटर्स, अब देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक इंडेक्स है, कोई भी इंडेक्स बनता है, उसमें कुछ क्वांटिटीज़ डाले जाते हैं, कुछ पैरामीटर्स लिए जाते हैं, तब जाके वो एयर क्वालिटी इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स बन जाता है। ये एयर क्वालिटी का है। जैसे हम लोग ने CPI पढ़ा है फाइनेंस में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस बकेट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद एक इंडेक्स बनाया जाता है। अब इसके पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स हैं PM10, PM2.5 पर्टिकुलर मेट, PM10, PM को बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर, PM10 और PM2.5। सेकंड है, उसके बाद है ओजोन, O3, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड अमोनिया। ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इनसे ही डिफाइन होता है कि एयर क्वालिटी की कितनी रेंज से कितनी रेंज तक अभी है हमारा। इन सब की कैटेगरीज, इन सब का वॉल्यूम एयर में डिफाइन किया जाता है कि हाँ भाई इतना है, इस वजह से इसकी कैटेगरी 0 to 50 है या 50 to 100 है। अब पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? PM10, PM2.5 क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है कि ये एक इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फाइन पार्टिकल्स वाटर के साथ मिलने के बाद ये इतने महीन है कि जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनका 2.5 mm ये रहते हैं हमारे माइक्रोन्स में, ये लोग अवेलेबल रहते हैं हमारे एयर में। तो ये क्या है कि सीधा हमारे, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा, ये सीधा हमारे सांस के थ्रू इनहेल जैसे हम लोग करते हैं, तो सीधा हमारे लंग्स में पहुंचते हैं। लंग्स में पहुंचने की वजह से ये लोग हमारा बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारे ऑक्सीजन का, वो सबको डैमेज करते हैं। तो इस कैटेगरी को PM10 और PM2.5 बोलते हैं। ये CPCB का एक एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। ये इसके इंडेक्स हैं, इसकी रेंज है, कैटेगरी डिफाइन की है। अगर 0 to 50 AQI है तो वो गुड है। 6 कैटेगरीज हैं,
51 to 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है, 101 to 200 है वो मॉडरेट है, 201 to 300 है वो पुअर है, 301 to 400 वो वेरी पुअर है, अगर उससे ज़्यादा है 500 तक तो वो सीवियर है। मैक्सिमम न्यूज़पेपर हम लोग दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो 300 to 500 वाली रेंज में आते हैं जो वेरी पुअर और सीवियर कंडीशन होती है। इसके इम्पैक्ट भी हम आगे बढ़ेंगे कि कितने इम्पैक्ट पड़ते हैं हेल्थ पे, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका नॉर्मल पर्सन पे, और कोई हेल्दी है उस पे और कोई अनहेल्दी है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब AQI क्या है, जैसे हमने बात की पैरामीटर्स को इकट्ठा करने के बाद जो भी हमारा इंडेक्स बनता है, ठीक है, उसको हम AQI बोलते हैं। जैसे इसमें AQI इज एन ओवरऑल स्कीम डेट ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल एयर पॉल्यूटेंट, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5 को इकट्ठा करने के बाद जो हमारे एक नंबर जनरेट होता है उसको हम एयर क्वालिटी बोलते हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स एक सिंपल सिटीजन के लिए डिफाइन कर दिया है कि उसको उन सब चीज़ों में नहीं जाना पड़े कि भाई इसमें PM2.5 कितना है, इसमें ओजोन कितनी है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। उसको सिर्फ एक नंबर डिफाइन होकर निकलता है कि अभी AQI हमारा 0 to 50 यानी कि हेल्दी है, मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सकता हूँ, या 51 to 100 है सेटिस्फैक्ट्री है, मैं बाहर जा सकता हूँ, या मॉडरेटली पोल्यूटेड है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो दैट एयर क्वालिटी इज़ पुअर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एयर क्वालिटी ख़राब है। एयर क्वालिटी पुअर का हमें डिफाइन हो जाता है जैसे कि भाई अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 100 to 200 है या 200 से अबव है तो हमें पता लग जाएगा कि एयर क्वालिटी ख़राब है। अब एयर क्वालिटी ख़राब पता लगने के बाद क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, फिर हमारे जो जितने भी डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं या हमारे गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट से वो हमें डिफाइन करती हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन ना करें। ग्रैप एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो लगा दिया जाता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी एक्टिविटी है जिसमें डस्ट निकलता है या सिविल कंस्ट्रक्शन है, वो सब बंद कर दी जाती है इस टाइम में। AQI क्या है कि सिटीजन्स को एनकरेज करता है कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करें एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। या बहुत सारे एजेंसीज़ हैं हमारे यहाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज़ हैं जो मना कर देते हैं कि आप डीजी ना यूज़ करें इस नवंबर टू जनवरी इस पीरियड तक कोई डीजी ना यूज़ करें जिससे कि पोल्यूशन बढ़ेगा। या स्टोन क्रशर प्लांट्स है वो सब ना यूज़ करें, या हमारे ब्रिक प्लांट्स हैं वो बंद करा दिए जाते हैं इस टाइम में। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीगेट AQI बनता कैसे है, क्या है कि पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं हमारे, जैसे दिख रहा है इसमें इटरेशंस बनती है, पोल्यूटेंट्स डालते हैं कि भाई हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, हमारा सोडियम इतना है, हमारा नाइट्रेट इतना है, हमारा PM2.5 इतना है, PM10 इतना है। उसके बाद सबको एग्रीगेट करते हैं, सबका एग्रीगेशन निकलने के बाद हमारा एक जो नंबर निकल के आता है उसको हम AQI बोलते हैं। और ये सारे सैंपल्स कहाँ से ले जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से, एयरपोर्ट साइट से, अर्बन कॉम्प्लेक्स से, रेजिडेंशियल एरिया से, कोस्टल एरिया से, एग्रीकल्चर एरिया से, कोर सिटी एरिया से जहाँ पे मार्केट्स वगैरह रहती हैं, या बैकग्राउंड साइट्स से, ये सारे मिला के वेदर नेटवर्क, क्लाइमेट नेटवर्क, ये सारे ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क होते हैं। यहाँ से डेटा उठाया जाता है, उसके बाद इसको मर्ज किया जाता है, मर्ज करने के बाद जो हमारा एक नंबर डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। सब इंडिसेस इसमें मेंशन किया गया है कि इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का 24 आवर्स का डेटा लिया है, यहाँ से इसकी इटरेशन बनी है, यहाँ से PM10 का 24 आवर्स का लिया है, O3 का लिया है 8 घंटे का कि दिन में हमारे ओजोन के कितना है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का लिया है 24 आवर्स का कितनी निकल रही है हमारे इंडस्ट्री से, कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया है, SPM का लिया है। ये सारी चीज़ें इंडिसेस बनाने के बाद मैक्सिमम वैल्यूज़ ली हैं, उसके बाद हमारे से कैटेगरी डिफाइन हो जाती है कि भाई AQI मैक्सिमम इतना है, इस एरिया का, इस रीजन का AQI इतना है, आप बाहर जा सकते हैं या नहीं अपने आप को बचा सकते हैं। AQI कैटेगरी जैसे हमने बताया इसकी 6 कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज और एक रेंज है, ये सब बताई गई है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। कलर कैटेगरी डिफाइन किया गया है इस तरीके से 0 to 50 गुड, 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 100 टू मॉडरेट, 201 to 300 पुअर, 301 to 400 वेरी पुअर एंड सीवियर। अगर 400 से ज़्यादा है तो वो सीवियर कंडीशन में आ जाता है AQI। अब इसके हेल्थ इम्पैक्ट जो हमने पीछे बात कर रहे थे कि हाँ हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि अगर AQI गुड है 0 to 50 है तो मिनिमम इम्पैक्ट पड़ता है, सेटिस्फैक्ट्री है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में डिस्कम्फर्ट होता है कोई सेंसिटिव लोगों को। अगर मॉडरेट हो जाता है, मॉडरेट की क्या स्थिति होती है, जो लंग डिसीज़ वाले पेशेंट है या एस्थमेटिक्स हैं उन लोगों को डिस्कम्फर्ट होने लगता है कि भाई हाँ हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद जब पुअर कंडीशन आती है तो पुअर कंडीशन में जो लोग कार्डियक पेशेंट हैं या हमारे
लंग्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ज़्यादा लंबे समय के रहने के बाद वो लोगों को अटैक वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। वेरी पुअर कंडीशन में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है जो सबसे ज़्यादा देर तक अगर इसमें रह लेता है। और सीवियर कंडीशन में ये है कि रेस्पिरेटरी इफेक्ट, अगर कोई हेल्दी पर्सन भी है, उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा है, वो सभी तरीके से हेल्दी है, तो उसको भी ज़्यादा लंबे प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर वो रहता है तो उसको उसके लंग्स और हार्ट डिसीजेज बन जाती हैं उसके अंदर। द हायर द AQI, ग्रेटर द एयर पोल्यूशन एंड द हेल्थ कंसर्न। अब बात आती है कि इसको मेज़र कौन करता है। सफ़र एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक हमारे इंडिया का इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, और इसका कंट्रोल रूम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे में स्थित है। सफ़र न्यूज़पेपर में बहुत आजकल हम वर्ड सुनते हैं कि सफ़र ने AQI इतना डिफाइन किया। सफ़र नहीं किया। सफ़र क्या है कि सारा डेटा उठाता है, अपने कंट्रोल रूम से सारा लिंक किया हुआ है और सारी चीज़ें पब्लिश करता है कि इसका AQI इतना है, इस रीजन का AQI इतना है, दिल्ली NCR का AQI इतना है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक में अवेयरनेस को बढ़ाना है कि आपके सिटी में इतनी एयर क्वालिटी है, अगर ख़राब है तो क्या क्या मेजर्स लेने हैं, क्या सिस्टमेटिक एक्शन लेने हैं, कैसे हवा को साफ़ किया जा सकता है और क्या इस पर हेल्थ इशू रहेंगे। इसके बाद क्या है कि ये सारा प्रमोट करता है, सारी स्टेट गवर्नमेंट को डेटा देता है, सभी पॉलिसी मेकर्स को बोलता है कि भाई इन सब चीज़ों को करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाइए अपना काम करने के लिए, जिससे कि हमारा ये सारे जो हमारी हवा है वो साफ़ हो सके। अब इसकी हम समरी देख लेते हैं। अगर हमें साफ़ सुथरा हवा इस तरीके का हमें देखना है, अगर वो नहीं देखना जो राजपथ पर हमने इंडिया गेट का विजुअल देखा था, ऐसी हवा रखने के लिए हमें क्या है कि AQI यानी कि बहुत कम करना है, 0 to 50 रखना है। एयर क्वालिटी के हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि भाई हाँ अभी ख़राब है तो आप ये कर लीजिए, डीजी ना यूज़ कीजिए, कंस्ट्रक्शन काम होल्ड कर लीजिए, पब्लिक की हेल्थ को बचाइए, प्रोटेक्ट कीजिए। उसके बाद टाइम बाउंड एक्शन प्लान होने चाहिए कि ग्रेप तो लागू हो गया, लेकिन ग्रेप में उसका मॉनिटरिंग रेगुलेटरिंग कौन कर रहा है। ग्रेप लागू होने के बावजूद भी अगर सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर डीजी यूज़ हो रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ना यूज़ हों। अगर पावर इम्पैक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई अगर बंद हो रही है, क्या रीज़न है, उनको फोर्स मेजर लगाया जाए कि ये सारी सप्लाई इफेक्टेड ना हो, जिससे कि लोग डीजे चलाने के लिए मजबूर ना हो जाएं। आज के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग स्टडी मॉड्यूल्स। प्लीज़ क्रिटिसाइज, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, like and dislike if you like the content. Thank you.